क्रिकेट जगत के सुपरस्टार बिहार के लाल ईशान किशन। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन बिहार के औरंगाबाद जिले से बिलोंग करते हैं, जहां पर आज के दौर में ईशान किशन के दादाजी प्रणव पांडे रहते हैं। लेकिन इनके गांव में इनके प्रति इनके गांव के लोगों का व्यवहार कुछ इस कदर है कि जिसे जानने के बाद आप सभी के भी होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि आज के दौर में ईशान किशन किसी पहचान का मोहताज नहीं रह गए हैं। ये आज के दौर में टीम इंडिया के सुपरस्टार खिलाड़ियों में से एक हैं, लेकिन फिर भी गांव वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इनके परिवार, इनके बुजुर्ग, इनके दादाजी की शोषण करने से कहीं कोई कमी नहीं करते हैं। जी हाँ, क्योंकि आप सभी को बता दें कि ईशान किशन के गांव में जो मेन रोड है, उस मेन रोड से लगभग 250 मीटर के आसपास साइड में इनके दादाजी का घर है। और इस घर से इस रोड के बीच का जो रास्ता है, उस रास्ते का चौड़ाई मैक्सिमम 15 इंच है, जो कि पहले 8 फुट हुआ करता था। लेकिन गांव वालों और पड़ोसियों की मेहरबानी से वो रास्ता अब 8 फुट चौड़ा नहीं रहा। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह, एक बड़ी राज छुपा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है जो ये खबर सुर्खियों में छा गई है। जी हाँ, यहाँ पर अपने गांव के सबसे गरीब लड़का ईशान किशन के दादाजी के द्वारा बताए गए इन तमाम बातों को आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जी हाँ, ईशान किशन के दादाजी ने बताया कि आज के दौर में ईशान किशन अपने मेहनत, लगन और परिश्रम के दम पे आज इंडिया लेवल का एक महान बल्लेबाज बन चुके हैं और अपने काबिलियत के दम पर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं आईपीएल के बदौलत। और ये बात गांव वालों को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। जी हाँ, यहाँ पर खाली पड़ोसी ही नहीं बल्कि पूरे गांव वाले जलते हैं ईशान किशन की तरक्की को देखकर ईशान किशन के परिवार वालों से। जी हाँ दोस्तों, ये सारी तमाम बातें मैं खुद नहीं कह रहा बल्कि ईशान किशन की दादाजी के मुंह से निकला हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर ईशान किशन के दादाजी प्रणव पांडे जी से जब इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी पूछी गई तो उन्होंने बताया कि मेन रोड से मेरे घर तक आने वाली जो रास्ता है, ये पहले चौड़ी थी, लेकिन इसे अब काट कर पतला कर दिया गया है। मेरे पड़ोसियों के द्वारा बेझिझक इनके दादाजी अपने पड़ोसियों को जिम्मेदार ठहराते हुए इन तमाम बातों को बताए। और तो और यहाँ पर ईशान किशन के दादाजी ने ये भी बताया कि इन पड़ोसियों की चाहत है कि ईशान किशन जो भी रुपए कमाते हैं उनमें से कुछ रुपए ईशान किशन के दादाजी अपने पड़ोसियों को भी दे, ताकि इनकी पैसों की तंगी जो है वो कम हो सके। जी हाँ दोस्तों, ये बात यहाँ पर मैं नहीं बल्कि ईशान किशन के दादाजी ने खुद कहा है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि मेरे पड़ोसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि करोड़ों नहीं बल्कि लाखों के कर्जों में डूबे हुए हैं। एक एक के ऊपर 50-50 लाख रुपयों की कर्जा है और ये चाहते हैं कि ईशान किशन की कमाई हुई रुपए से इनकी कर्ज की भरपाई हो जाए। और जब ये पूछा गया ईशान किशन के दादाजी से क्या इन तमाम बातों की जानकारी ईशान किशन को है या फिर नहीं, तो यहाँ पर इनके दादाजी ने जवाब दिया कि इन बातों की कोई भी जानकारी ईशान किशन को नहीं दी गई है, क्योंकि अभी बच्चा है, डिप्रेशन में आ जाएगा, टेंशन में आ जाएगा। इसलिए हमने अभी तक इन समस्याओं के बारे में ईशान किशन से अभी तक कुछ नहीं बताया है। तो वैसे में दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा कि कहीं भी किसी का भी घर बनता है तो उनके घर से मेन रोड तक के लिए 8 फुट चौड़ी रास्ता का बंदोबस्त किया जाता है। हमारे इंडियन सेक्शन के तहत ये मंजूरी दी गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अपने हिंदुस्तान के एक इतने बड़े बल्लेबाज के साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर हम किस खेत की मूली हैं? जबकि इनके दादाजी यहाँ पर इस रास्ते के लिए कानूनी तौर पे हर एक लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इन्हें कोई भी फायदा नसीब नहीं हुआ। तो दोस्तों, ऐसे में कहीं न कहीं बिहार सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। जबकि यहाँ पर जबकि इस जगह के अलावा ईशान किशन का घर मुंबई में, पटना में, रांची में और नवादा में भी है। और इन सारी तमाम जगहों को लेकर इनके दादाजी से जब ये पूछा गया कि आप इसके बजाय उन सभी जगहों में से किसी एक पर जाकर क्यों नहीं रह लेते, जबकि वहाँ सारी फैसिलिटी है, तो फिर इस बात पर इनके दादाजी ने जवाब देते हुए कहा कि ये मेरा जमीन मेरे पिताजी का है और उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम इसे छोड़कर कहीं और मत जाना, क्योंकि यहाँ की जितनी भी जायदादें हमारी पुरानी हमारी पुरखों की है, और इसे अगर जो तुम छोड़कर चले जाओगे
तो पड़ोसी लोग इसे हथिया लेंगे और यहाँ की जितनी भी जमीन जायदाद है इन सब के बारे में मुझसे ज्यादा और मेरे अलावा मेरे बच्चे नहीं जानते। इसलिए मैं इन सारी जगहों को छोड़ना नहीं चाहता। अगर जो मैं यहाँ से हट गया तो ये सारी जायदाद लुट जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी का क्या कहना है इस मुद्दे पे? आप अपनी विचार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब किसी दूसरी खबरों में दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।